Welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. Today I am here with your main course book Real English. Now I will explain poem. This is your first chapter. Casablanca. Casablanca, it's a real story and this is the main character, a boy, and this poem composed by फेलिसिया हिमांस. इनका बर्थ 25 सितंबर 1793 में हुआ था एंड डेथ 16 मई 1835 में हुआ था. ये फीमेल पोएट हैं. नाउ पोएम. द पोएम कासाब्लांका टेल्स अबाउट अ रियल इंसिडेंट दैट occurred in 1798 ड्यूरिंग अ सी. जो कासाब्लांका है ये एक रियल स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है और ये स्टोरी कहाँ की है? समुद्र की है. 1798 की, 1798 की. उस समय क्या हुआ था? बैटल बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस. उस समय ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध हुआ था. यंग कासाब्लांका वाज द सन ऑफ द एडमिरल ऑफ द फ्रेंच वॉरशिप. कासाब्लांका नाम है बॉय का, एक यंग बॉय का, जो समुद्र में ही था अपने फादर के साथ. उसके फादर एडमिरल थे. एडमिरल मीन्स हेड ऑफ द शिप, जिनके हाथ में सब कुछ था, वही सबको ऑर्डर्स देते थे. ही रिमेन्ड एट हिज पोस्ट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द शिप हैड कॉट फायर. अब उनको मालूम था कि उनके शिप में जो है वो आग लग गई है. वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को मान रहे थे. He had received order from his father. और जो कासाब्लांका है वो वहीं पर था और वो अपने फादर के ऑर्डर को रिसीव करता है. Not to abandon his post till he was told. He was told. यानी कि इस स्टोरी में ये बताया गया है कि कासाब्लांका अपने फादर के साथ शिप पे ही था और उस शिप पे आग लग गई थी और उसके फादर ने उसको ऑर्डर किया था कि आपको उसी जगह पे रहना है. तो उसको मालूम था कि मेरी क्या पोस्ट है, मुझे किस पोजीशन में कहाँ रहना है और वहाँ से हिलना नहीं है. और आइए उसके बारे में हम आगे पोएम्स में देखते हैं. लेट्स सी. दिस इज़ अ इमेज. ये कासाब्लांका है और कैसे शिप में जो है आग लग गई है, पूरी शिप जो है वो जल रही है. The boy stood on the burning deck. Burning deck means deck माने floor of the ship. Whence all but he had fled. The flame that lit the battle's wreck shone round him over the dead. वो जो बॉय है वो बर्निंग डेक पे खड़ा हुआ है, यानी कि जलती हुई फ्लोर पे वो खड़ा हुआ है. और ऑल बट ही हैड फ्लेड, सब कुछ बहुत ओल्ड है, सब दिख रहा है. द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक, वो जो जगह है वो कैसी हो गई है? एक सनकिन शिप, यानी कि एक जलती हुई शिप की जैसी लग रही है, जैसी सूरज है वो जल रहा होता है, बहुत तेज़ तप रहा होता है उस तरीके से. और बैटल्स यानी कि जहाँ पे युद्ध होता है तो चारों तरफ आपको मालूम है किस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है बैटल्स में. शोन राउंड हिम ओवर द डेड, और ऐसा लगता है चारों तरफ मौत ही मौत है, यानी कि सब डेड हैं. अब आग लग गई है, सब फायर है वहाँ पर, तो लोग वहाँ पे जो हैं शिप पर वो जल रहे हैं और मर रहे हैं. येट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, यानी कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ बहुत ही सुंदर सा लग रहा है. ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, बहुत ही सुंदर लग रहा है, यंग है और अपनी पोजीशंस को, अपने ऑर्डर्स को मानते हुए वो जिस जगह पे खड़ा हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा है. अ क्रीचर ऑफ हीरोइक ब्लड, यहाँ पे जो है कंपैरिजन किया है पोएट ने हीरोइक ब्लड से, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एक हीरो वाला ब्लड है, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ों को देख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग आ रखा है और उसकी लाइफ में, और सब कुछ जल रहा है, वो फिर भी वहाँ पे खड़ा हुआ है. प्राउड थो चाइल्ड लाइक फॉर्म, मतलब ये बहुत प्राउड की बात है उस बच्चे के लिए. द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर वर्ड,
वो सब कुछ जल रहा है वहाँ पर, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिना अपने फादर के वर्ड्स के वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके फादर के वर्ड्स जो है उसे मिले हुए हैं कि नहीं जाना है। दैट फादर फेंट इन डेथ ब्लो। अब क्या हुआ, उसके फादर तो मर गए, डेथ हो गई उनकी। हिज वॉइस नो लॉन्गर हेयर्ड। अब वो उनकी वॉइस को नहीं सुन सकता है, ना वो सुन सकते हैं। ही कॉल्ड अलाउड से फादर से इफ़ येट माई टास्क इज़ डन। वो अपने फादर को बुला रहा है, कह रहा है उनसे कि जो आपने मुझसे कहा था कि यहीं खड़े रहो, तो क्या मेरा टास्क कंप्लीट हो गया है, माई टास्क इज़ कंप्लीट, डन। ही न्यू नॉट दैट द चिफ्टेन ले अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन। यहाँ पे चिफ्टेन की बात की गई है, लीडर की बात की गई है, क्योंकि उसके जो फादर थे वो शिप के लीडर थे। अब उसको ये नहीं मालूम है उस बच्चे को कि उसके फादर जो है वो अनकॉन्शियस हो गए हैं, वो उसको नहीं सुन पा रहे हैं। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड। उसने फिर से चीख के कहा कि आपको बोलना चाहिए पापा, दोबारा बोलिए। इफ़ आई मे येट बी गॉन। क्या मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्या मैं जाऊँ यहाँ से। एंड बट द ब्लोबिंग शॉर्ट रिप्लाइज। मतलब उसको कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी रिप्लाई तो भाई आ नहीं रहा था। अब वो बहुत परेशान हो रहा था। एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन। और वो आग ने बहुत तेज़ी से चारों तरफ फैल चुकी थी, सब जल रहा था वहाँ पर। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रेथ एंड इन हिज वेविंग हेयर। क्योंकि अब वो वहाँ सब कुछ जल रहा था तो वो बहुत गहरी गहरी सांस भी ले रहा था, तो वो अपने माथे पर अपने जो सांस है उसको, ब्रेथ को जो है फील कर पा रहा था, और हवा से उसके जो बाल हैं वो हिल रहे थे। एंड लुक फ्रॉम दैट अलोन पोस्ट ऑफ डेथ। वो कैसा फील कर रहा था, डेथ में अकेला। इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर। यानी कि चारों तरफ तो उसको डेथ ही डेथ नज़र आ रही थी, मौत ही मौत नज़र आ रही थी, तब भी वो वहाँ पर बहुत ही ब्रेवली खड़ा हुआ था, क्योंकि उसको फादर का अभी कोई ऑर्डर नहीं मिला था। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड माई फादर मस्ट आई स्टे। फिर वो चीखा, खूब तेज़ी से बोला फादर के लिए, क्या मुझे यहीं रहना चाहिए। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड। सेल यहाँ पे पाल है जो शिप पे होती है, और श्राउड माने यहाँ पर कफन से लिया गया है, क्योंकि उसको चारों तरफ क्या दिख रहा था, यही सब दिख रहा था। द ब्रीथिंग फायर्स मेड अवे। और सब कुछ जल रहा था, सब कुछ लिपट गया था, ऐसा लग रहा था चारों तरफ मौत ही मौत है, कफन ही कफन है, क्योंकि सब जल गए हैं, सबकी डेथ हो गई है। दे रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई। क्योंकि शिप पे ऊपर की तरफ जो है वो फ्लैग होता है, तो पूरा शिप जो है वो रैप हो चुका था, जल चुका था बहुत ही बुरी तरीके से, और जलते हुए वो बहुत ही सुंदर, अब ऐसे टाइम में सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत ही एक बर्निंग सा हो रहा था, तो वो ब्यूटीफुल लुक लग रहा था वहाँ पर। और उसी के बारे में यहाँ बोला गया है, स्प्लेंडर माने इम्प्रेसिव ब्यूटी। और जो उसका फ्लैग था शिप का, उसमें भी जो है आग लग चुकी थी, उसे पकड़ लिया था आग ने। एंड स्टीम्ड अबव द गैलेट चाइल्ड। गैलेट माने ब्रेव, बहादुर बच्चा। लाइक बैनर्स इन द स्काई। ऐसा लग रहा था आसमान में कि वो बच्चा एक एग्जाम्पल बन रहा था कि वो कैसे अपने फादर को ओबे कर रहा है, उनके वर्ड्स को ओबे कर रहा है, उनको दोबारा सुनना चाहता है कि एक बार उसके फादर का वर्ड उसे मिल जाए, एक सेंटेंस मिल जाए कि जिससे कि वो इस जगह को छोड़ पाए। देयर केम अ बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड द बॉय ओ वेयर वॉज ही आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्यूड द सी। एक अजीब सा थंडर, डर, भयानक साउंड जो है वो आ रहा था। द बॉय ओहो वेयर वॉज ही, कहाँ पर था। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड। चारों तरफ हवा थी, सब कुछ दूर दूर सा लग रहा था, समुद्र में सब कुछ डरा डरा सा लग रहा था उस बच्चे को, क्योंकि स्ट्यूड स्केर्ड ओवर अ सरफेस। यानी कि सब तरफ, चारों तरफ उसको सिर्फ डर दिख रहा था, और चारों तरफ उसको डेथ दिख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था बॉय को कि वो क्या करे, कि फादर की साउंड नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल हेल्पलेस है। वो उस जगह को
छोड़ भी नहीं सकता। उसने उस प्लेस को ज़रा भी नहीं छोड़ा, जिस पोजीशन में जहाँ वो था वो स्टैचू की तरह वहीं पे खड़ा था। विथ मास्ट एंड हाल्म एंड पेनन फेयर। पेनन आ स्मॉल ट्रायंगुलर फ्लैग होता है, ओके, एंड हाल्म हैंडल है। ये सब चीज़ें शिप पर होती हैं, उसके बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि सारे पार्ट्स जो है वो जल चुके थे, कुछ भी बचा नहीं था। दैट वेल हैड बॉन्ड देयर पार्ट। और क्या हुआ था उस बच्चे के साथ, उस यंग बॉय के साथ, क्योंकि वो भी जलने लगा था, फिर भी वो उस जगह से हिल नहीं रहा था। बट द नॉबलेस्ट थिंग विच प्रिश देयर वॉज दैट यंग फेथफुल हार्ट। सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। बोन देयर पार्ट्स, सारे पार्ट उसके इधर उधर बिखर गए, सब जल गए, सब बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय हो गया। बट फिर भी वहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, यू नो दैट, वहाँ पर था फेथफुल हार्ट उस यंग बॉय का, क्योंकि उसको फेथ था, उसका जो हृदय था, जो उसका हार्ट था, वो बहुत ही ज़्यादा फेथ में था अपने फादर के, क्योंकि उन्होंने ही उसको कहा था कि आपको वहीं रहना है, वहाँ से हिलना नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पोएम फेलिसिया हेमंस ने हम लोगों को दी है, और ये अपनी टाइम की बहुत ही फेमस है। और इनका जो है कंपैरिजन जो हम कर सकते हैं कि किस तरीके से है, विलियम वर्ड्स की तरह ही एक अच्छी पोएट है, और ये एक ब्रिटिश पोएट है। आई होप आप सबको ये पोएम समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।